जितने बार पीछे खड़े हैं सब बैठ जाओ। व्यवस्था को संभालिए। जब तुम्हें व्यवस्था खराब करोगे तो फिर आगे चल के क्या होगा। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन भगवान की भक्ति का एक एक आनंद बड़ा विचित्र है साहब। जिसने भगवान के नाम का सहारा लिया वही संसार में श्रेष्ठ है। मनु महाराज के एक पुत्र के बारे में बताया। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज। क्या नाम है? प्रियव्रत। शास्त्र कहता है कि प्रियव्रत भागवत आत्माराम कथा मुने ग्रहे अर्मतम यन्मूला कर्ब बंध पराभव। प्रियव्रतो आत्माराम भागवतम, यानी के भागवत के आत्माराम है प्रियव्रत महाराज, जो कर्म करने में पराभव है। प्राणी को कर्म करना चाहिए। जब तक प्राणी कर्म नहीं करेगा उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। कर्म करना पड़ता है साहब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्डवाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन, केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल क्या मिलेगा साहब, ये तो भगवान देगा, लेकिन प्राणी को कर्म करना है। और प्रियव्रत कर्म करने में पराभव है, श्रेष्ठ है। और भागवत के आत्माराम कथा मुनि है। आत्माराम कहे जाते हैं भागवत के प्रियव्रत। ये प्रियव्रत कहते किसे हैं? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने उपवास। जिसका अच्छा उपवास हो, जिसका अच्छा व्रत हो, वही प्रियव्रत है प्यारे। याद रखना, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए भूखा प्यासा मत मर। भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए भूखा प्यासा रहे। भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को सुधार ले, अपने कर्मों को सुधार ले, अपनी आदतों को सुधार लेगा तो तेरे जीवन का कल्याण होगा। और इतना ही नहीं भैया, अपनी वृत्तियों को भगवान में लगाना ही व्रत है। ध्यान तो सुनना, यह भूखा प्यास रहे थे व्रत ना हो करे। वैसे तो व्रत रहे है और पेट में बात चल रही है कि पड़ोसी को बुरो है जाए, फिर काय का व्रत महाराज है? जाते तो व्रत नहीं रहे तो ही बढ़िया, भगवान को धोखा दे रहा है। याद रखना, जिस दिन हमारा व्रत होता है, माताओं ध्यान से सुनो, क्योंकि मैया ही ज्यादा व्रत रहे में, भाई बंधु तो कबू कबू रहे में महाराज। लेकिन हमारी माता बहन बहुत व्रत रखती हैं, 15 दिन चर्त करती हैं तो 15 दिन व्रत में निकाल देती है। अच्छा है कि नहीं बताओ? 8 है छोड़े नहीं, परवा छोड़े नहीं, पूर्णमासी छोड़े नहीं, एकादशी छोड़े नहीं, सोमवार छोड़े नहीं, है बृहस्पति छोड़े नहीं, शुक्रवार छोड़े नहीं, तो 15 दिन चर्त में 15 दिन व्रत में निकाल देती है कि नहीं बताओ? लेकिन एक बात सुनना, व्रत रखो तो नियम से रखना, जब ही तुम्हें फल मिलेगा, अन्यथा फल मिलने वाला नहीं है महाराज। जिस दिन भी तुम्हारा व्रत हो उस दिन शास्त्र कहता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। जो प्राणी दिन में व्रत वाले दिन सो जाता है उसका पूरा व्रत खंडित हो जाता है महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादा ना व्रत होता ना, नींद बहुत आवे के नहीं। बोले महाराज जी 2-4 घंटा सो जाएंगे तो भैया टाइम यूं ही कट जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कि पूरा व्रत का सुपड़ा साफ हो रहा है, तेरा खंडित हो रहा है। यहाँ भागवत कहती है प्यारे, जिस दिन तेरा व्रत हो उस दिन दिन में नहीं सोना चाहिए। जिस दिन तेरा व्रत हो उस दिन बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, किसी नस्वार मंजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन व्यसनों का त्याग करना चाहिए व्रत वाले दिन है। वैसे तो गुटखा के मुंह भर रहा है पूरा
है मोड़ो गुटकाते भर रहो पूरो और पैसे कह रहा मेरा व्रत है। अरे जाते तो रोटी खा ले वो बढ़िया महाराज, ये बुरी चीजों से क्यों अपने व्रत को खंडित कर रहा है। जिस दिन व्रत हो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। अरे एक दिन भगवान के लिए नहीं छोड़ सकते, जैसे मीरा ने राजस्थान छोड़ दिया भगवान के लिए है, जैसे ध्रुव जी ने अपनी सांसों को छोड़ दिया कृष्ण के लिए, और तुम एक दिन भगवान के व्रत में बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ सकते। याद रखना, यहां भागवत कहती है कि जिस दिन भी तुम्हारा व्रत हो उस दिन विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। और जो प्राणी बुराई कर देता है, चुगली कर देता है, उसका पूरा व्रत खंडित हो जाता है, सुपड़ा साफ हो जाता है। यहां शास्त्र कहता है कि व्रत वाले दिन हमें दूसरे के घर में नहीं खाना चाहिए। सुनो सुनो कितनी पते की बात, व्रत वाले दिन हमें दूसरों के घर में नहीं खाना चाहिए। जो प्राणी दूसरों के घर में खा लेता है उसका व्रत पूरा खंडित हो जाता है। हाँ, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, अगर कोई आपत्ति है और मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, अमावस्या और मकर संक्रांति, अगर इनमें प्राणी दूसरे का अन्न खा लेता है ना तो उसके 1 महीने के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण कह रहा है क्या होता है, अमावस्या और मकर संक्रांति के दिन हमें दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। और जो प्राणी मकर संक्रांति के दिन अमावस्या के दिन दूसरे के यहाँ खा लेता है उसके 1 महीने के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा ना कि मकर संक्रांति को बहुत से लोग भंडारा करते हैं, खिचड़ी बंटवाते हैं, है? जो खिलाने वाला है उसके 1 महीने के पुण्य उसके ऊपर आ जाते हैं और खाने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और खिलाने वाले के ऊपर चले जाते हैं 1 महीने के पुण्य महाराज। और यहां भागवत कह रही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन, ध्यान तो सुनना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन हमें दूसरे के यहां खाना नहीं चाहिए। जो प्राणी सूर्य ग्रहण के दिन और चंद्र ग्रहण के दिन दूसरे के यहां खा लेता है उसके 12 सालों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं साहब। कितने सालों के पुण्य, जोर से बोलो, 12 साल। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन हमें किसी के यहाँ खाना नहीं चाहिए। पता चल जाए कि कल सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है तो मन में ये धारणा करो कि हमें किसी के यहाँ खाना नहीं है, बस अपना ही खाना है। और याद रखिए अगर दूसरे का अन्न खा लेता है तो उसके 12 सालों का पुण्य नष्ट हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की। एक एक बात हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है साहब, यही जीवन का सार है। बताया जाता है कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। एक बात सुनिए, यहां तो खैर गांव है, गांव में तो बड़े बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है प्यारे। शास्त्र कहता है पड़वा, छठी, नवमी, अमावस्या और जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन और तुम्हारा जो जन्मदिन हो उस दिन हमें लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए भाई। क्या नहीं करनी चाहिए, जोर से बोलो, लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। जो प्राणी पड़वा, छठे, अमावस्या, नौमी और व्रत वाले दिन अगर दातुन भी कर लेता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है और लक्ष्मी चली जाती है उसके घर को छोड़ के। प्रेम से बोलो जय जय श्री। पर आजकल दातुन रही कहाँ है महाराज, आजकल तो ब्रश चल गए, कॉलगेट चल गई है? कॉलगेट। एक बार ऐसा हुआ क्योंकि कॉलगेट करता है प्राणी तो झाग निकलती है मुंह में से,
एक बार ऐसा हुआ कि एक शहर की लड़की गांव में आई शादी करके, यानी कि गांव के छोरा को ब्याह शहर में है गो और शहर की छोरी गांव में आई। हमारे ब्रज में छोरी कहे में, हम यहाँ का कहे में मोड़ी मोड़ा जो भी कहते हो, है ना, लेकिन हमारे ब्रज में छोरी छोरा कहे। तो एक गांव की छोरा को ब्याह शहर की छोरी थे और लेके नहीं गांव की, और गांव में रहने लगी महाराज। बहुत दिन बीत गए। अब गांव में तुम्हें पता है कि बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, भैंसों को भी चराना पड़ता है, न्यार डालना पड़ता है, मठा चलाना पड़ता है, छाछ चलानी पड़ती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक सास बीमार पड़ गई और सास ने बहुते कही बेटा जा भैंसन को पोइन को थोड़ो सो न्याट डारिया। क्या डारिया? सानी दिया, सानी। अब शहर की छोरी वो कहा जाने, लेकिन वो रोजाना देखती थी तो थोड़ा बहुत उसको पता चल गया। और जैसे ही वो सानी देने आई महाराज, तो उसने क्या देखा कि भैंस वो करती है ना, रोत करती है, मुंह चलाती है, गाय भैंस उनके मुंह में से झाग निकलते हैं, आते हैं ना झाग। तो जैसे ही बहू आई महाराज सानी देवे काजे न्याट डारवे काजे, अब भैंस बोई नौरौत कर रहे थे, उनके मुंह में से झाग आ रहे थे, दौड़ी दौड़ी सासू माँ के पास आई। सासू ने कहा बेटा न्याट डारे आई? तो कहा कह रही अरे तुम्हें न्यार की डर रही है, चारों ना डारे क्या आई? अवे ही तो भैंस गाय दांतुन कर रही है महाराज, ब्रुश कर रही है, कॉलगेट कर रही है। बोले क्यों? क्योंकि झाग निकल रही है ना। वो शहर की उसे क्या पता है, जैसे कॉलगेट करने के बाद झाग निकलते उसके मुंह में से झाग आ रहे थे। तो बोले महाराज अभी तो भैंस कॉलगेट कर रही है, बाद में न्याट डालेंगे। तो इसलिए शहरों को ज्यादा पता नहीं है कि गांव में क्या रीति है, रिवाज है, क्या है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और ऐसे एक और हुआ, शहर की छोरी गांव में ब्याह के आई। तो एक दिन सासू माँ ने कहा बेटा दध मंथन कर ले। सास बीमार पड़ गई, दध मंथन करने लगी है, मठा चलाती है ना। हाँ गांव में तो चलता है मठा। और जैसे ही मठा चला रही थी बहू, मठा चलाते चलाते छाछ चलाते चलाते मक्खन आ गया उसमें, काय में मटकी में मक्खन आता है ना ऊपर। अब बहू दौड़ी दौड़ी सासू माँ के पास गई, सासू से बोली माँ जी माँ जी माँ जी ऐसा करो मटकी में मक्खन आ गया, निकालो, मक्खन आ गया। सास ने बहू को डांटा, अरे तुझे बोलने की तमीज नहीं है, 2 दिन की आई है, ससुर का नाम ले रही है, क्योंकि मक्खन लाल उसके ससुर का नाम था। अब तो बहू से कह सास डांट रही है, डायरेक्ट नाम ले रही कि मटकी में मक्खन आ गया, मटकी में मक्खन आ गया। तो ये शर्म है या नहीं है, ढंग से नहीं बोल सकती है। बहू ने कहा ठीक है सॉरी सासू माँ गलती हो गई, अब आगे गलती नहीं होगी। लेकिन 4-6 दिन बाद फिर वही गलती होने लगी है। सास ने कही बेटा मठा चला ले, छाछ चला ले। अब छाछ चलाई, फिर मटकी में मक्खन आ गया। बोले अगर मैं यूं कहती हूँ कि मक्खन आ गया तो सास फिर डांटेगी। बोले फिर दौड़ी दौड़ी आई और सासू से कहने लगी सासू माँ। बोले हाँ मटकी में ससुर जी आगे निकाल लो। बोले अच्छा क्या? क्योंकि मक्खन नाम लेती तो फिर डांट पड़ती, तो उसने डायरेक्ट ही कह दिया ससुर जी आगे निकाल लो। तो याद रखना गांव के लोगों की जो सभ्यता है, जो रीति रिवाज है, वो शहर के नहीं जान पाते प्यारे। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। जब तक अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगाओगे जीवन सुधरने वाला नहीं है। और कहते हैं ना कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन प्यारे, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन प्यारे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तो मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से
से जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरफ मार लो, बस हो गया भजन। भजन। बोलो कृष्ण भगवान के जय। बिना संगीत के गाओ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। जब तक अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, जब तक तेरा भजन नहीं हो सकता महाराज। मन में ये धारणा करो कि हमारे द्वारा किसी की आत्मा न दुख जाए, हमारे द्वारा किसी का अपराध न हो जाए महाराज, हमारे द्वारा किसी का अपमान न हो जाए। ये धारणा अपने मन में जब प्राणी कर लेता है तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान की एक एक लीला का आनंद बड़ा विचित्र है। प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा के कहने पर प्रियव्रत ने विवाह किया और प्रियव्रत के यहां पर आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के यहां नाभि हुए और नाभि के यहां ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव के यहां भरत जी हुए। ये वही भरत है जो बचपन में अपने देश को छोड़कर के नेपाल में चले गए महाराज। और नेपाल में एक गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी डाली और गंडकी नदी में स्नान बनाते हैं महाराज, और झोपड़ी में भजन करती है। भोजन भजन एकांत में होता है। ये भजन चिल्ला चिल्ला के डकरा डकरा के नहीं होता, भजन तो एकांत में होता है। भगवान के नाम का आचरण तो एकांत में होता है प्यारे। आप भरत जी गंडकी नदी में स्नान बना में और झोपड़ी में बैठ के भजन करें। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एक घटना घट गई। भरत जी गंडकी नदी में स्नान बनाते बनाते अपने पितरों को जल दे रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे, पितरों को जल दे रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक गर्वणी हिरणी आई जल पीने को। अच्छा एक बात और सुनो, मनुस्मृति कहती है कि प्राणी को कभी दोनों हाथों से जल नहीं पीना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर जल पीना है तो एक हाथ से पी लो या किसी पात्र से, लोटे से, गिलास से पियो। दोनों हाथों से जल कभी नहीं पीना चाहिए। जो प्राणी दोनों हाथों से जल पीता है वो अपना तर्पण अपने आप कर लेता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि दोनों हाथों से तर्पण किया जाता है देवी देवतन को महाराज। इससे दोनों हाथों से जल नहीं पीना चाहिए। पर गामन में तो लोग आए गर्मी त्योहारे थके आए पी जाए महाराज, ऊक लगाए के, है ना? लेकिन शास्त्र कहता है कभी दोनों हाथों से जल नहीं पीना। एक हाथ से पियो या किसी पात्र से जल पियो। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। जब भरत जी गंडकी नदी में स्नान बना रहे थे उस समय गर्भणी हिरणी जल पीने को आई। शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी घबरा गई और वो तो नदी में डूब के मर गई। लेकिन उसका जो मृगवाल था वो नदी में बहता 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 और भरत जी के हाथों में आ गया। भरत जी ने उस हिरणी के बच्चे को देखा, बाहर निकाल के लाए। अब भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि इसका संसार में कोई नहीं है। और भरत जी अपनी कुटिया में ले आए, झोपड़ी में ले आए और झोपड़ी में लाकर के उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
और जैसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा है, एक दिन वो हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया। भरत जी की आसक्ति उस हिरनी के बच्चे में चली गई, भजन छूट गया महाराज। यहां शास्त्र कहता है कि हमें कभी किसी से इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि भजन ही छूट जाए। लेकिन आजकल बड़े बूढ़े नाती बेटन ते इतना लगाव लगावे, अगर कोई दादी या कोई अम्मा भजन कर रही हो भगवान को और पीछे ते आए कि नाती चुपट जाए गर्दन ते अम्मा 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 अम्मा, तो भजन छूट जाए पर नाती ना छूटे। अच्छा है कि नहीं बताओ? शास्त्र कहता है भजन करो तो एकांत में करो, चाहे 10 मिनट के लिए करो। याद करना, न नाती काम आएगा न बेटा काम आएगा, मरने के बाद तो केवल भगवान का भजन काम आएगा प्यारे, कोई किसी का नहीं है। इतना लगाव मत लगाइए किसी से कि भगवान का भजन ही छोड़ दो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन भगवान की कथा का एक एक आनंद बड़ा विचित्र है। एक दिन वह हिरणी का बच्चा जंगल में कहीं दूर चला गया और सुबह से शाम तक नहीं आया, तो भरत जी उस बच्चे का चिंतन करते करते मर गए और अगले जन्म में हिरण ही बने महाराज के अंतमता सोगता। अंत में प्राणी की जैसी मति है वैसे इसको गति मिल जाती है साहब। तो मरते समय ऐसी मति बनाओ कि मरते वार राम मुख आवा। अगर मरते समय राम की याद आ जाएगी तो हमारा जीवन मुक्त हो जाए। याद रखना, जो प्राणी जिस मति में मरता है ना उसको वही गति मिल जाती है। स्कंद पुराण कहता है मरते समय प्राणी जिसका अन्न खाके मरता है ना वो उसी योनि में चला जाता है। याद रखना मेरी बात। अगर कोई ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाके मर जाता है तो वो शूद्र ही बनता है। याद रखना, अगर कोई शूद्र ब्राह्मण का अन्न खाके मरता है अंत समय में तो वो ब्राह्मण बनता है। ये मैं नहीं, स्कंद पुराण कह रहा है। याद रखना, इसलिए मरते समय बड़े सोच समझ के अन्न को धारण करना है। जब दिख रहा है कि हमारा अंतिम समय चल रहा है तो बड़े सोच समझ के उस अन्न को ग्रहण करिए जिस अन्न से हमारी मुक्ति हो जाए महाराज। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक एक बात हमारे जीवन का आनंद करने वाली है। आज हिरण के चिंतन करते करते भरत जी मरे, उस तो अगले जन्म में हिरण बने। लेकिन हिरण के रूप में भी वो एकादशी का व्रत करते थे महाराज। किसका व्रत? एकादशी का व्रत। क्योंकि सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 को जो नियंत्रण में कर लेता है उसी का एकादशी का व्रत हो जाता है प्यारे। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और एक बात बताऊं, बड़ी सुंदर बात आ रही है निकल के। 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। कितनी? 2। और यहां भागवत कह रही है कि जो प्राणी एकादशी के दिन आंवले से स्नान करता है, आंवला डाल के पानी में, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मरने के बाद भगवान विष्णु उसका स्वागत करते हैं अपने दरबार में, सा बैकुंठ में उस प्राणी का स्वागत स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। जो प्राणी एकादशी के दिन आंवला डाल करके नहाता है, आंवले के द्वारा स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसका स्वागत करते हैं मरने के बाद अपने दरबार में। प्रेम से बोलो जय जय श्री। नाय पल्ले पर रही, समझ में आ रही है? तो याद करना, शास्त्रों में बड़ा बड़ा विधान है लेकिन प्राणी करता क्या है महाराज? उसको संसार की फालतू बातों से फुर्सत मिले जब ना। शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा जाता है कि जब भी तुम सुबह सुबह स्नान करो तो पूरब की तरफ मुंह करके या उत्तर की तरफ मुंह करके स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए।
और अगर भोजन भी करना है तो हमें पूरब और उत्तर की तरफ मुंह करके ही करना है महाराज। अगर हमें शयन करना है तो बताया जाता है कि उत्तर की तरफ मुंह करके शयन करो, दक्षिण की तरफ सिर होना चाहिए, या फिर पूरब की तरफ सिर होना चाहिए, उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह होना चाहिए। जो प्राणी दक्षिण की तरफ पैर करके सोता है, मुंह करके सोता है, उसकी आयु कम हो जाती है और धन वैभव नष्ट हो जाता है उस प्राणी का। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें हमेशा पूरब की तरफ मुंह करके सोना चाहिए, दक्षिण की तरफ सिर होना चाहिए। और जो प्राणी ऐसे सोता है ना तो उसकी आयु वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, आनंद होता है। लेकिन सोना है तो है, लेकिन प्राणी कैसे भी सो जाए, लेकिन नहीं, शास्त्र के आधार पर चलोगे तो जीवन मुक्त होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा महाराज। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, वह हिरणी के रूप में जब आए भरत जी तो एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्होंने जब हिरण के शरीर को त्यागा तो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, और उस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। लेकिन भरत जी को अपने 3 जन्म की याद है। अब भरत जी सोचते हैं कि अब मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करूंगा, पहले मैंने आसक्ति लगाई तो मुझे हिरण बनना पड़ा, अब मैं किसी से आसक्ति नहीं करूंगा, किसी से फालतू बात नहीं करूंगा, किसी से ज्यादा बोलूंगा नहीं, केवल मन प्रभु के चरणों में रखूंगा। धीरे धीरे भरत जी बड़े हुए। भरत जी के माता पिता का देहांत बचपन में हो गया। अब भरत जी के भाइयों की जिम्मेदारी आ गई। जब भरत जी छोटे से थे तो एक बार भरत जी का एडमिशन स्कूल में करा दिया, और जब स्कूल में भरत जी पढ़ने लगे तो सबसे पहले टीचर पढ़ाते थे, बेटा बोलो आ आ। भाई पढ़ाई यहीं से शुरू होती है। जब टीचर पढ़ाते, मास्टर लोग पढ़ाते, बोलो बेटा आ आ, तो भरत जी कहते अभी तुम आ पे पढ़े हो और हम तो रा और मां तक पहुंच गए, राम पे पहुंच गए। तो टीचर बोले ये पागल है, मूर्ख है, दुष्ट है, इसको निकालो भाई। तो तब से भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। जड़ माने शीतलता भी है। एक जड़ भक्ति को भी कहते हैं, एक जड़ पेड़ की जड़ को भी कहते हैं, और एक जड़ मूर्ख को भी कहते हैं। लेकिन भरत जी मूर्ख नहीं है, शीतल संत है। और याद रखना, भरत जी धीरे धीरे बड़े हुए। भरत जी का मन भगवान में रम चुका है। अच्छा एक बात और सुनो, जिसका मन भगवान में लग जाता है फिर उसका मन संसार की पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। संसार में 2 नशा है महाराज। एक तो संसार का नशा है, जो एक बार नशा करने के बाद घंटे 2 घंटे में उतर जाता है, और एक भगवान के नाम का नशा है। पहले तो ये नशा चढ़ता नहीं है, जब एक बार चढ़ता है तो फिर उतरने वाला नहीं है। 2 नशा, एक राम का नशा है और एक रम का नशा है। भाई राम में और रम में एक डंडा कोई फर्क है, बस, ज्यादा ना है। रम समझ रहे हो ना? हाँ, रम और राम एक डंडे का फर्क है। लेकिन याद करना, रम को पीने वाला भी झूमता है और राम का नशा करने वाला भी झूमता है। प्यारे है, झूमता है नहीं? कहीं भक्ति हो, गुणगान हो, कीर्तन हो तो राम का नशा करने वाला वो वहीं पहुंचेगा झूमते झूमते, और रम को पीने वाला भी झूमता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो रम को पी करके झूम करके गिरता है तो नालियों में गिरता है। क्या कर रहा है? जो रम को पीने वाला अगर झूम के